नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंटिन्यू करते हैं। एक वस्तु 35% छूट पर 2600 में बेची गई। तो 35% छूट पर बेची गई है कितने में? 2600 में। तो 2600 में बेची गई है, 26,000 में बेची गई है, 26,000 में। एक वस्तु 35% के छूट पर 26,000 में बेची गई है। यदि छूट 15% हो तो उसका एसपी निकालिए। तो 35% छूट कह रहा है तो 100 में आप 35 घटा दीजिएगा। डिस्काउंट दे रहा है 35%। 35% डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपया में 35 रुपया छोड़ रहा है। तो 35% डिस्काउंट दे दिया तो कितने में दे रहा है? तो 65% में दे रहा है। यानी 65% इज इक्वल टू हम लिखे हैं 26,000। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि छूट 15% हो, यदि डिस्काउंट 15% हो, 15% डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपया में 15 रुपया यदि छोड़ता तो कितना में देता? 85 में देता। तो हमको कह रहा है कि यदि छूट 15% हो तो उसका एसपी क्या होगा? 15% छूट पर एसपी निकालिए। तो पहले 1% बराबर निकाल लेते हैं। अब इसको हम बदल देते हैं, 15% छूट दे देगा तो 85% लेगा। कैंसिल कर दीजिए, 13 से काट देते हैं, 13 पचे 65, 13 से 13 दूना 26, और 5 से 17 पचे 85, 17 दूना 34,000। 34,000 15% छूट पर देगा तो 34,000 में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% छूट पर 2400 में बेचा गया। तो एक वस्तु को बेचा गया है कितने में? 2400 में बेचा गया है। कितने परसेंट छूट पर? 20% छूट पर, यानी 80% इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2400। यदि छूट 25% हो तो उसका एसपी निकालिए। 25% छूट देने का मतलब है कि 100 में हम 25 घटा लेंगे तो 75%। तो 75% पर एसपी निकालना है तो पहले 1% निकाल दिए, फिर अब 75%। इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 8 से काट देते, 8 3 24, 0 5 3 15, 7 21 1 22, यानी कि 2,250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य यानी एमआरपी से 6% कम मूल्य पर बेचता है। शर्ट को कितने में बेचता है? एमआरपी से 6% कम पर बेचता है। कम पर बेचता है तो निगेटिव हम लिखे हैं। यदि शर्ट पर एमआरपी सीपी से 15% ज़्यादा हो, यानी एमआरपी जो हो वो 15% ज़्यादा हो, किससे? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से। तो कह रहा है उसका लाभ परसेंटेज निकालने के लिए। जब 2 परसेंटेज दिया हुआ है तो हम ये भी फार्मूला लागू करते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये भी फार्मूला क्या है? तो ये भी फार्मूला है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये भी फार्मूला पर लागू करते हैं। ए के जगह पर लिख देते हैं -6 और बी के जगह पर +15। -6 प्लस 15 -6 इंटू 15 बाई 100। कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 3 15, 5 से 5 दूना 6 पंचे 30। अच्छा, 2 से काट देते हैं, 3 हो जाएगा, 2 से काट दिए 10। यानी इसका पूरा का कैलकुलेशन कितना हो गया? 3 3 9, 9/10 है तो 9/10 को हम लिख सकते हैं 0.9। तो इसका कैलकुलेशन 0.9 क्या आया? निगेटिव आया। और यहाँ निगेटिव कितना है? 6 रुपया। तो 6 रुपया 0.9 रुपीज़ दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 रुपया 90 पैसा, यानी 15 रुपया में से 6 रुपया 90 पैसा माइनस करना है। तो 6 रुपया 90 पैसा तो 8 रुपया 10 पैसा, यानी 8.1%। एक वस्तु का एमआरपी सीपी से 20% अधिक है। एमआरपी जो है ना वो सीपी से कितना अधिक है? तो 20% अधिक है, 20% अधिक है। और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। 20% का क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो 2 परसेंटेज दिया हुआ है तो ये भी फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। ए के जगह पर +20 और बी के जगह पर -20 लिखेंगे बाई 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब ये निगेटिव कितना हुआ? तो निगेटिव हुआ 4 रुपया और 20 रुपया,
यानी -24 और +20 इज इक्वल टू -4%। -4% का मतलब होता है 4% का लॉस होगा, 4% का लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा तो हम ये भी फॉर्मूला आसानी से लागू कर सकते हैं, 2-2 परसेंटेज दिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की, यानी एक दुकानदार जो है 1280 रुपया का MRP लगाया, 1280 रुपया का MRP लगाया और 10% छूट देता है। 10% छूट देने का मतलब होता है किसी भी संख्या के एक अंक पहले दशमलव लगा देते हैं तो उसका 10% निकल जाता है, यानी छोड़ कितना रहा है, 128 रुपया छोड़ रहा है। तो 128 रुपया दुकानदार छोड़ देता है तो आपको सामान कितना में दे रहा है, देगा वह 10 हो गया, यानी सामान दे रहा है 1152 रुपया में, 1152 रुपया में। फिर भी उससे 20% प्रॉफिट होता है, यानी 1152 रुपया में दुकानदार सामान बेच रहा है, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट या लॉस के केस में हम यह SP निकल गया 1152 रुपया में और यह परसेंटेज में 100% बराबर निकाल देंगे तो CP निकल जाएगा 1152 रुपया बाई 120 इंटू 100 कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए और 2 से काट दिए तो 6, 2 से काट दिए तो 5 डायरेक्ट काट देते हैं, 2 से काट दीजिए तो 3 और 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के, 3 से काट देते हैं 19 या 57, 3 दूना 6, 9 5 दूना 10, 1 बच गया, 19 पचे 95, 1 96, 960 रुपया उसका क्या हो जाएगा, 960 रुपया उसका CP होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 960 रुपया। एक दुकानदार एक वस्तु का MRP 160 रुपया रख दिया, MRP रख दिया कितना, 160 रुपया MRP रख दिया, MRP, और 10% के छूट देता है। 10% के छूट देने का मतलब 16 रुपया छोड़ देता है। तो 160 रुपया में से दुकानदार 16 रुपया छोड़ देगा तो कितना में देगा, 144 में देगा। अब कह रहा है उसको 20% प्रॉफिट होता है, यानी दुकानदार 144 रुपया में अपना सामान बेचता है, फिर भी उसको 20% प्रॉफिट होता है। तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट यह हुआ परसेंटेज में SP निकाल दिए, ये रुपया में SP है तो 100% बराबर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 100% बराबर CP निकल जाएगा। यहाँ जब हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं तब 100% बराबर हमेशा CP निकलता है। यदि यहाँ डिस्काउंट लिखते हैं तो 100% बराबर MRP निकलता है। तो 144 बाई 120 इंटू 100 कर दें, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से कट गया, यानी 120 रुपया उसका CP निकल गया। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपया MRP रखता है, 320 रुपया क्या रखता है, MRP, 320 रुपया MRP रखता है और 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 32 रुपया छोड़ देता है। 32 रुपया दुकानदार छोड़ देगा तो देगा कितना में, 8 हो गया, ये हो गया 11, 8 3 11, 288 में देगा, फिर भी उसे 20% प्रॉफिट होता है। यानी 288 रुपया में जब वो बेचता है तो उसको 20% प्रॉफिट होता है, तो उसका CP कह रहा है निकालने के लिए, तो 100% बराबर उसका CP निकल जाएगा। एक 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 से काट देते, 6 दूना 12, 6 चौक 24 और 6 8 48, 2 से काट दिए तो 24, 24 में 10 से गुना कीजिएगा तो 240, तो 240 रुपया आंसर। कुमार एक वस्तु को 21 रुपया में बेचता है तो उसे उतने ही % की लॉस होती है जितने की उसका CP था। तो CP जितना है उतना ही % लॉस भी है, उतना ही % लॉस भी है। जब
सीपी और लॉस परसेंटेज या सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा तो ऑप्शन हिट करना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो कह रहा है उसका सीपी निकालिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है 21, तो 21 में 21% छोड़ देगा तो ये आपका आंसर एसपी 21 रुपया नहीं आएगा। तो ऑप्शन देखकर पता चल जाता है। दूसरा ऑप्शन है 36 में भी देखकर आपको पता चल जाएगा कि नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन 30 रुपया उस वस्तु का क्या है, सीपी है। जितना सीपी है उतना ही परसेंट छूट है, तो सीपी 30 रुपया है तो छूट देगा कितना, डिस्काउंट कितना देगा, 30%। 30% डिस्काउंट दे दिया यानी कि 70% इसका निकाल दीजिए, तो 70% कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन है, 70 रुपया भी है, तो 70 रुपया है तो 70% डिस्काउंट, जितना सीपी है उतना ही डिस्काउंट है, तो 70% डिस्काउंट है, 70% डिस्काउंट दे देगा तो दुकानदार को कितना बचेगा, 30%। तो 30% निकाल दीजिए, 00 से 00 कट गया, 7 21, एसपी क्या हुआ, 21 रुपया है। एक आदमी अपनी घड़ी 144 में बेचता है, कितने में बेचता है, 144 में बेचता है, 144 रुपया में बेचता है। तो लाभ की परसेंटेज सीपी के बराबर है। जब कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज सीपी का बराबर होगा तो सीधा हम ऑप्शन हिट करेंगे। तो कह रहा है घड़ी का सीपी क्या है, यानी लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सीपी जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। तो ऑप्शन देखकर, जैसे 90 रुपया है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 90। अब 90 रुपया में 90 81 रुपीज कर देंगे तो 144 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 85 में भी नहीं आएगा, 80 है तो सीपी 80 है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी है 88 का 64 रुपया निकाल गया, तो 800 यानी कि 144 रुपया हो जाएगा। या इसको हम ऐसे बनाएंगे कि सीपी कितना है, 80 रुपीज सीपी है और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, सीपी के बराबर, यानी 80% हमको प्रॉफिट भी होगा। तो 80% प्रॉफिट के केस में आगे बढ़ जाते हैं, लॉस के केस में पीछे लौट आते हैं। तो कैंसिल कर दीजिएगा, तो 144 क्या निकल गया, एसपी निकल गया। विनय एक घड़ी 75 रुपया में बेचता है। विनय जो है एक घड़ी को कितने में बेचता है, 75 रुपया में बेचता है, जिससे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रॉफिट प्राप्त होता है। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वह सीपी के बराबर है। प्रॉफिट परसेंटेज सीपी के जब कभी बराबर है तो ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो पूछ रहा है सीपी क्या है, तो सीपी 150 है, तो 150 रुपया कीजिएगा तो लागत प्राइस बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सबसे छोटा डिजिट से सोल्व कीजिए, सबसे छोटा कौन है, 50 रुपया है, तो 50 रुपया सीपी हुआ। तो सीपी में हम क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज भी 50 होगा, तो 50% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में आगे बढ़ते हैं, लॉस में पीछे लौट आते हैं। तो सीपी में प्रॉफिट या लॉस से गुना करते हैं तो एसपी 15/75 आपको एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में और बेचने में भी कम तौल का उपयोग करके, कम तौल करके 1% तक का धोखा देता है, यानी बेचने में भी और खरीदने में भी। तो लाभ परसेंटेज कितना होगा, बेचने में और खरीदने में कम तौल का उपयोग करता है। जब वह बेचता है फिर भी 1% प्रॉफिट कमा लेता है, और जब वह खरीदता है और जब वह बेचता है उस समय भी 1% प्रॉफिट कमा लेता है। खरीदने के वक्त भी 1% प्रॉफिट और बेचने के वक्त भी 1% प्रॉफिट दुकानदार कमाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो 2% जब दिया हुआ है तो ये भी फॉर्मूला लागू कीजिए, a + b + a × b/100। तो इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 रुपया और 1/100 है, तो 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01, 0.01 = 2.01% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा दुकानदार को। दोनों को जोड़कर हम 2% कहेंगे तो गलत हो जाएगा। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम वजन का उपयोग करके 11% धोखा देता है, खरीदने में भी और बेचने में भी। तो प्रॉफिट उसको खरीदने में भी 11% हो गया और बेचने में भी उसको प्रॉफिट हो गया 11%।
खरीदने और बेचने में दोनों में 11% का प्रॉफिट हो गया। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, कुल प्रॉफिट निकालिए, तो 2% दिया है तो ये भी फॉर्मूला लागू कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। 11 रुपया 22 रुपया प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 2 अंक पहले दशमलव, यानी 23.21% दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग कर 7% का धोखा देता है। तो खरीदने में भी 7% दुकानदार प्रॉफिट कमाया और बेचने में भी दुकानदार जो है ना 7% का प्रॉफिट कमाया है। तो उसको कुल कितना प्रॉफिट हुआ, तो जब 2% दिया होता है तो हम ये भी फॉर्मूला लागू करते हैं। इसको हम दोनों को यदि आप जोड़ कर बोल दीजिएगा कि उसको 14% प्रॉफिट हुआ तो गलत हो जाएगा। 2% में हम ये भी फॉर्मूला लागू करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो 7 रुपया हो गया कितना, 14 रुपया, अब प्लस 7 7 49, 49 में 2 अंक पहले दशमलव, यानी 14.49% का उसको प्रॉफिट हुआ। एक दुकानदार फल को खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% धोखा देता है। खरीदने में भी 25% दुकानदार प्रॉफिट कमाया और बेचने में भी 25% प्रॉफिट कमाया, तो उससे कुल कितना प्रॉफिट हुआ, तो कुल कितना प्रॉफिट हुआ, 2% है, ये भी फॉर्मूला लागू कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। पच्चीस और 25 कितना हो गया, 50 प्लस 25 में 25 से गुना कीजिएगा 625 में 2 अंक पहले दशमलव, यानी 50 एक 56 रुपया 25 पैसा, यानी 56.25% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। एक व्यापारी अपने सामान को सीपी पर बेचता है, लेकिन वो 1 किलो का स्थान पर 950 ग्राम के बाट का यूज करता है। 1 किलो का स्थान पर एक व्यापारी है जो अपने सामान को है सीपी पर बेचने का आपसे वादा किया है, लेकिन 1 किलो का स्थान पर वह 950 ग्राम वजन ही तौलता है। 1 किलो का स्थान पर 950 ग्राम ही वजन का क्या किया, दिया आपको, यानी वह कितना प्रॉफिट कमा लिया, तो 50 ग्राम का, रुपया में प्रॉफिट नहीं कमाया है, लेकिन कम तौल कर वह 50 ग्राम प्रॉफिट कमाया है। रुपया में इसलिए प्रॉफिट नहीं कमाया है कि वह सीपी पर बेच रहा है, जो उसका खरीद रेट था उसी में बेच रहा है। तो कह रहा है लाभ परसेंटेज निकालिए, तो 50% 50 ग्राम प्रॉफिट कमाया किस पर, 950 पर, 950 पर, दोनों को जोड़ कर 1000 आना चाहिए। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा, तो 19 बार में कटेगा तो 19 से हम 19 बचे 95, 500, यानी ऑप्शन आ गया आपका ए। एक दुकानदार सीपी से 10% लॉस पर बेचने का दावा करता है। कहता है सीपी में जितना में हम खरीदे उससे हम 10% घाटा में आपको सामान देंगे, लेकिन 1 किलो का स्थान पर 825 ग्राम के ही वजन वह तौलता है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालिए। आपको बोला क्या कि हम 10% लॉस में ही तुमको सामान देंगे, 10% लॉस में देंगे, यानी कि उसके कहने का मतलब हम 100 ग्राम का दाम नहीं लेंगे। 100 ग्राम का जब वह दाम नहीं लेगा तो वह 900 ग्राम का दाम आपसे लेने का बात किया है, लेकिन वह 850 ग्राम के ही वजन तौल कर आपको देता है। 850 ग्राम के ही बटखरे का वह यूज कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट यहाँ देखते हैं 50 ग्राम प्रॉफिट हो गया। तो 50 ग्राम का प्रॉफिट यहाँ किस पर हुआ, 850 पर, दोनों को जोड़कर यहाँ 900 आना चाहिए, क्योंकि 10% लॉस में बेचने का वो दावा करता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज में बदलना है तो प्रॉफिट परसेंटेज में बदल दीजिए, 1 0 से कट गया, 17 आ गया, यानी कि 100/17। आंसर आपके पास ऑप्शन नन होगा, यहाँ नन ऑप्शन हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 17 से 17 बचे 85 और 15, इतना परसेंट क्या होगा प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन में है ही नहीं। यदि किसी वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो, किसी वस्तु के सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और एसपी का रेशियो कितना दिया है 10:11 दिया हुआ, 10:11 दिया हुआ है, तो लाभ परसेंटेज निकालिए। तो हम इसको रेशियो से ही सॉल्व कर लेंगे। आप खुद सोचिए कि 10 रुपया में क्या है खरीदे है, 10 रुपया में आप खरीदे और 11 रुपया में बेचे। 10 रुपया में हम जब खरीद कर 11 रुपया में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो 1 रुपया का आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट लॉस होता किस पर है, तो प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। तो प्रॉफिट बाई सीपी, अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि 10% का प्रॉफिट हुआ। किसी वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो कितना है 20:21 है। सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। अब आप खुद सोचिए 20 रुपया में खरीदे और बेचे कितना में 21 रुपया में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट 1 रुपया हो गया। प्रॉफिट वो होता है हमेशा किस पर, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, और परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 5% प्रॉफिट। यदि किसी वस्तु का एसपी उसके सीपी का 5/8 है, पहले एसपी लिखा है तो एसपी लिखा है तो एसपी लिखिए, बाद में सीपी लिखा है तो हम बाद में सीपी लिखेंगे। तो किसी वस्तु का एसपी उसके सीपी का 5/8 है, सीपी का 5/8 कहेगा तो 5:8 लिख देंगे हम, 5:8 लिख दिए। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालिए। अब देखिए हम कितने में खरीदे हुए हैं, हम 8 रुपया में खरीदे और बेच लिए कितने में 5 रुपया में। 8 रुपया में हम कलम खरीदे और 5 रुपया में बेच लिए, यानी हमको लॉस हो गया। लॉस कितना रुपया का हुआ है, तो 3 रुपया का लॉस हुआ है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता किस पर है, तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किस पर होता है, सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। और इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 4 से काट दिएगा तो 2 बार में या 25 बार में, 25 या 75/2%, या इसको हम लिख सकते हैं 37.1/2%। इसको क्या होगा, लॉस होगा, यानी नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका। एसपी और सीपी का क्या रेशियो है, एसपी और सीपी, इसको हम तोड़ कर लिख लेते हैं, 4/3 हो जाएगा। यानी एसपी हो गया 4 रुपया, सीपी हो गया 3 रुपया। पहले एसपी कह रहा है इसलिए एसपी लिखेंगे, पहले यदि सीपी क्वेश्चन में लिखा रहता तो सीपी लिखते हैं। तो कहा है एसपी और सीपी का रेशियो कितना है, 1.1/3 को हम लिख सकते हैं कितना, 4/3 लिख सकते हैं। तो आप खुद सोचिए खरीदे कितने में 3 रुपया में, बेचे कितना में 4 रुपया में, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पर होता है, तो हमेशा सीपी पर होता है। परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना कर दीजिए, 33.1/3% उसको प्रॉफिट हुआ। ए ने बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा। ए जो है वो 15% प्रॉफिट लेकर अपना खिलौना किसे बेच लेता है, बी से बेच लेता है। बाद में बी जो है बी ए से यही खिलौना 20% प्रॉफिट पर बेच देता है और 552 रुपया का प्रॉफिट कमाया। तो ए ने खिलौना के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। तो मान लेते हैं ए किसी खिलौना को 100 रुपया में खरीदा था और 15% के प्रॉफिट पर वह क्या किया, बी से बेच दिया। यानी बी कितने में खरीदा, तो बी 115 रुपया में खरीदा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। बाद में बी क्या कर रहा है, इसी खिलौना किसे बेच रहा है, ए से बेच रहा है। कितना परसेंट के प्रॉफिट पर, तो 20% के प्रॉफिट पर। तो 20% के प्रॉफिट पर, तो 115 का 20% प्रॉफिट पर निकाल लीजिए। तो 115 रुपया दाम है और 20% प्रॉफिट हुआ, तो 20% प्रॉफिट में 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 3 15, 2 से काट दिए 6, 6 3 18,
6 दूना 12 1 13, यानी ए इसके लिए कितना चुकाया, 138 रुपया चुकाया। ठीक, तो ए ने खिलौने के लिए 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपया का लाभ कमाया। तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 15% लाभ पर तो बेचा ही था, 15% के प्रॉफिट पर तो बेचा ही था। अब उसको फिर 20% प्रॉफिट पर बी उससे बेच दिया। तो 138 रुपया में से 115 रुपया आप घटा दीजिएगा तो कितना आ गया, 23% का प्रॉफिट आ गया। तो 23% का प्रॉफिट आया, लेकिन आया प्रॉफिट कितने का, 552 रुपये का प्रॉफिट आया। तो 100% बराबर सीपी निकल जाएगा। तो ये 24 बार में कट जाता है, 2400 आंसर आया। एक्स ने एक वस्तु को 5% के लाभ पर वाई से बेच दिया, एक्स एक वस्तु को 5% के प्रॉफिट पर वाई से बेच दिया, वाई उस वस्तु को 20% के प्रॉफिट लेकर जेड को बेच दिया, और जेड उस वस्तु को 25% का प्रॉफिट लेकर पी से बेच दिया। तो पी कुल भुगतान किया है 2520 रुपया। तो एक्स तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स के लिए उस वस्तु का सीपी क्या था। तो मान लेते हैं कि एक्स खरीदा होगा 100 रुपया में। अब एक्स किससे बेच देता है, वाई से, 5% प्रॉफिट पर बेच देता है वाई से। तो प्रॉफिट के केस में आगे बढ़ जाते हैं, 100 से 100 कट गया, वाई कितना में खरीदा, तो वाई 105 रुपया में खरीदा। अब वाई उस वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया जेड से। तो 20% यानी 105 रुपया का हम 20% के प्रॉफिट पर निकाल दिए, जेड से बेचता, और जेड उसको 25% के प्रॉफिट लेकर फिर किससे बेच देता है, पी से बेच देता है। 25% का प्रॉफिट लेकर पी से बेच देता है, और पी कितना भुगतान किया, तो पी कितने में खरीदा, तो पी का यह सीपी है, लेकिन रुपया में पी का सीपी है 2520 रुपया सीपी है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स के लिए सीपी कितना था, यानी 100% इजिकल टू हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 5 से तो 21 बार में, 20 बार में कट गया, 20 से कट जाएगा 6 बार में, और 25 से हम लिख सकते हैं 5/4, और 4 से कटेगा 2 बार में, ये कट गया 3। तो हमको 100% बराबर निकालना। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 से काट देते हैं तो 5 से यह 20 बार में कट गया, 21 से काटते हैं तो 21 दूना 42, 3 से काट देते हैं 3 चौका 12, 4 से 4 दूना 8 दूना 16, यानी 1600 रुपया क्या निकल गया। एक वस्तु को 25% लाभ पर बी से बेचा। तो मान लीजिए ये 100 में खरीदा था, 25% के लाभ पर बेच दिया। किससे बेच दिया, बी से बेच दिया। बी उसे 20% के प्रॉफिट पर सी से बेच दिया। बी जो है 20% के प्रॉफिट लेकर किससे बेच दिया, सी से बेच दिया। और सी उसे 28% के लाभ पर डी से बेच दिया। यदि डी उसके लिए कितना रुपया पेमेंट किया, 576 रुपया पेमेंट किया है, तो ए द्वारा चुकाया गया मूल्य क्या था, यानी ए कितना में खरीदा था, 100 रुपया में खरीदा था। 100% बराबर निकालना होगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से कट जाएगा, 19 तिया 57, और 3 दूना 6 कट गया। अब हम इसको काट सकते हैं, 8 से काट देते हैं, 8 8 64, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8 से 8 3 24, यानी 300 रुपया सीपी निकल गया। सीपी ऑफ ए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेची। मान लेते हैं कि वह खरीदा होगा 100 रुपया में, अब 20% लाभ पर बेचा, 20% प्रॉफिट में कितने में बेचा, 120 रुपया में वह क्या किया, बेचा।
यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20% कम मूल्य पर खरीदता है यानी पहले कितना में खरीदा था 100 में, 20% कम में खरीदता है यानी कि 80 में खरीदता, 80 रुपया में खरीदता और 5 रुपया कम में बेचता। 5 रुपया कम में बेचता है यानी पहले जितने में बेचे हुआ था, पहले जितना में बेचे हुआ था उससे 5 रुपया कम में बेचता, यानी दोनों एसपी में 5 रुपया का अंतर होता। फिर भी उसे 25% प्रॉफिट होता। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। तो 25% प्रॉफिट 8 8 16 4 20 यानी 100 रुपया हो जाता है। और दूसरा एसपी SP2, तो दोनों एसपी में कितने का अंतर है, तो दोनों एसपी में 20 का अंतर है, 20% का अंतर है, लेकिन रुपया में 5 का अंतर है। तो 100% बराबर निकालेंगे तो 100% बराबर कितना हो गया 5/20 गुने 100, 20 पंचे 100 यानी 25 रुपया क्या हो जाता सीपी हो जाता। प्रॉफिट एंड लॉस के ऑल टाइप्स के क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।